वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 100 शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों को निम्नांकित बारंबारता बंटन से बारंबारता बहुभुज तैयार करना है। कैसे बारंबारता बहुभुज तैयार होता है, तो यहाँ पे पहला प्राप्तांक दिया हुआ है जो 10 से 20 की रेंज में आ रहे हैं। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। और 20 से 30 के बीच में जो आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 20। 30 से 40 के बीच में है 50। 40 से 50 के बीच में 15। 50 से 60 के बीच में है 5। तो ये है 100 शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का निम्नांकित बारंबारता। तो हमें इनके आधार पे हमें बहुभुज बारंबारता बहुभुज तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आपको सबसे पहले एक वर्ग अंतराल लेना है। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल एक वर्ग अंतराल बनाना है। उसके बाद आपको एक मध्यमान बिंदु लेना है। मध्यमान बिंदु मध्यमान बिंदु तीसरा आता है बारंबारता। बारंबारता ये आता है। तो एक टेबल अपने आप लग जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो वर्ग अंतराल है 10 से 20, इसमें ये देखना है कि हमें ये 10 से 20 है, हमें जो ग्राफ बनाना है वो 0 से ही लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका वर्ग अंतराल है एक 0 से 10 आपको मान लेना है। यानी कि एक तरीके से इसको हम मान लेते हैं कल्पित, इसको हम कल्पित वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। कल्पित वर्ग अंतराल जो हमने इमेजिनरी किया है इसको हमने कंसीडर किया है। तो कंसीडर करने पे इसको हमने कल्पित मान लिया है 0 से 10, और फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इस तरीके से स्टार्टिंग का और लास्ट वाला हमने मान लिया, कल्पित वर्ग अंतराल मान लिया। तो ये वाला और ये वाला हमने इसको कंसीडर कर लिया, बीच वाले को बिल्कुल वैसे ही रहने दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ में दिखाने में परेशानी नहीं होगी। मध्यमान बिंदु क्या होता है, मतलब वर्ग अंतराल का जो निम्न बिंदु और जो उच्च बिंदु के दोनों को जोड़कर उसको हम 2 से भाग दे देंगे। तो यानी कि 0 + 10 डिवाइडेड 2, तो मिल गया 5। इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 25, 20 और 30 मिलके 50 हुआ। 50 का आधा करेंगे 25 हुआ। 30 और 40 मिलके 70, 70 का आधा होगा 35, और 40 और 50 का जोड़ जो होगा 90 होगा। 90 का आधा होगा 45। 50 और 60 के बीच का जो आधा होगा, 50 और 60 का जो ऐड करेंगे 110 हुआ। 110 का आधा करेंगे तो 55 हुआ। और 60 और 70 के जोड़ेंगे तो इसका होगा 130। 130 के हिसाब से आधा क्या होगा, 2 × 12, 2 × 5 10, 65 होगा। ये आपका हो गया इस तरीके से। तो इसका हमें बहुभुज इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, एक वर्ग अंतराल लेना होगा, मध्यमान बिंदु आपको निकालना पड़ेगा, बारंबारता निकालना होगा। बारंबारता आपका दिया हुआ है 10, तो यानी कि 0 से 10 के बीच में हमने यहाँ पे 0 से 10 के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, क्योंकि हमने ये आपको माना है, कंसीडर किया है। कंसीडर किया है तो इसलिए इसकी बारंबारता 0 होगी, क्योंकि 10 से 20 की रेंज के बीच में फ्रीक्वेंसी जो है 10 है, लेकिन 0 से 10 के बीच की नहीं है। जिसकी नहीं है उसको हम 0 ले लेंगे। अब 10 से 20 की है 10, 10 से 20 की रेंज के बीच की फ्रीक्वेंसी 10 है। 20 से 30 के बीच की है 20, और 30 से 40 के बीच की है 50, और 40 से 50 के बीच की है 15, और 50 से 60 के बीच की है 5, और बचा जो 60 से 70 के बीच की नहीं है तो इसको भी हम 0 मान लेते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार हो गया। अब बात आती है इसको ग्राफ पेपर में कैसे बनाते हैं। ग्राफ पेपर में आपको एक यूनिट स्केल होता है, जो बड़ा वाला स्केल जो होता है वे एक छोटे छोटे जो स्केल होते हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के, 1-1 मिलीमीटर के होते हैं,
और जो उससे बड़ा जो होता है वो 1 सेंटीमीटर की डिफरेंस को जैसे कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो छोटे छोटे खाने बने होते हैं। इसी तरह से उसमें छोटा खाना बड़ा खाना एक यूनिट स्केल माना जाता है। यहाँ पे भी हम एक स्केल यूनिट मानेंगे जिसके आधार पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग अंतराल को हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं और बारंबारता को हम वाई एक्सेस पे लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिया, एक ये लिया, ये आपका एक्स एक्सेस हुआ, ये आपका वाई एक्सेस हुआ, ये आपका 0 पॉइंट हुआ। इधर आपको वर्ग अंतराल दिखाना है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इधर आपको बारंबारता दिखानी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता आपको दिखानी है। यहाँ पे मानना है क्या, मानना ये है, यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो बारंबारता मिनिमम क्या है, 5 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक यूनिट जो होगा, एक यूनिट जो होगा वो 5 बारंबारता के बराबर होगा। बारंबारता मतलब, कहने का मतलब है, ये जो बारंबारता है, एक यूनिट जो होगा वो 5 बारंबारता के बराबर होगा। और ये कब किस पे होगा, ये जो है वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। और वर्ग अंतराल में इसमें 10-10 का गैप हो रहा है, 10-10 का गैप है। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे ना मानिए, 5 यूनिट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 5 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये जो होगा वाई एक्सिस पे होगा। और 10 यूनिट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये एक्स एक्सिस पर होगा। 10 यूनिट जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, और 5 यूनिट जो होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, 1-1 सेंटीमीटर का गैप होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7 इतना ले लिया। तो इसको हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ले लिया। अब बात आती है वाई एक्सिस पे हमने 5-5 यूनिट लिया है। तब इसको हम 5 मानते हैं, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये कहाँ तक है, मैक्सिमम 25-20 तक का दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है 5 यूनिट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 10 यूनिट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी एक्स एक्सिस पे। तो हमने वर्ग अंतराल को एक्स एक्सिस पे लिया है और बारंबारता को वाई एक्सिस पे लिया गया है। तो ग्राफ पेपर पर बनाने में क्या होगा, छोटा खाना बड़ा खाना के हिसाब से आपको मानना पड़ेगा। वहाँ पे भी आपको एक रेंज लेना होगा ग्राफ पेपर के हिसाब से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेन है, प्लेन जगह पे हमने इसको मान लिया है। ये आपका कितना है, 10, ये एक्स एक्सिस पे ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60, 70। तो कहने का मतलब है वर्ग अंतराल इस रेंज में आ रहा है। तो 10 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर के हिसाब से एक्स एक्सिस पे लिया, और 5 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर के हिसाब से वाई एक्सिस पे लिया। तो 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, ऐसे किया हुआ है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि 0 से 10 के बीच में क्या है। 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। तो यानी कि मध्यमान है, ये 5 पे है ना, ये 5 है। तो इसके 0 और 10 के बीच का मध्यमान बिंदु पर ये इंडिकेट करेंगे, इसीलिए हमने ये मध्यमान बिंदु निकाला है। तो 0 और 10 के बीच में 5 पे आधा यहाँ पे आएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी ये हो गई। और फिर उसके बाद 10 से 20 के बीच में देखते हैं, 15। तो यहाँ पे 15 है, तो 15 पे क्या होना चाहिए, 10। तो ये 15 पे यहाँ पे आ गया 10। तो 15 पे 10 हो गया, तो 10 पे हो गया। और 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 में 25, यानी कि 20 लेना है फ्रीक्वेंसी। 20 से ये हो गया, 20 से 30,
10 से 20 के बीच में 0 और सॉरी यहाँ पे गलत हुआ। यहाँ पे क्या होगा, पहले 0 से 10 लेना है, तो ये 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में हम ये आपका पॉइंट यहाँ आएगा। और फिर 10 से बीच में आपका क्या आएगा, 10 से बीच में आपका 10 पे आएगा, तो ये आपका 10 पे आ जाएगा। और इसी तरीके से 20 से 30 के बीच का देखते हैं, 20 से 30 के बीच का 20 पे है, तो यहाँ पे 20 से 30 के बीच का यहाँ पे आ जाएगा, 20 से 30 के बीच में आ गया। अब 30 से 40 के बीच का देखना, 50 पे जाना है, 30 से 40 के बीच में, तो इसको और लंबा करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 35, 40 और 50, यहाँ तक लिया। तो कहाँ तक दिया, 65 तक का मान, 55 तक का दिया हुआ है। और ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 55 मान लेते हैं। 55, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ पे होगा 45, यहाँ पे होगा 50। तो इस तरह से जगह के हिसाब से यहाँ पे होगा 55, इस तरीके से पॉइंट मान लिया। अब यहाँ पे रेंज क्या दे रहा है, 30 से 40 के बीच में क्या है, 30 से 40 के बीच में 50 दिया हुआ है, 30 से 40 के बीच में 50, तो इसका पॉइंट यहाँ बनेगा 30 से 40 के बीच में, तो ये जाएगा यहाँ पे, इसका पॉइंट यहाँ बनेगा। और उसके बाद 40 से 50 के बीच में 15 है, 40 से 50 के बीच में 15, 40 से 50 के बीच में 15, तो 15 पे यहाँ आ जाएगा। और 50 से 60 के बीच में 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में 5 है, 50 से 60 के बीच में क्या है, 5 है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो कितने हो गए पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर क्या है, 60 से 70 के बीच का देखना, 60 से 70 के बीच की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, तो ये आ गई 60 से 70 के बीच में। अब इस तरीके से इसको ऐसे मिला देंगे पॉइंट टू पॉइंट, ये गया इस पे और ये आपका इस पे आ गया, ये इस तरीके से गया और ये बना। तो इस तरीके से इसका एक बहुभुज बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक का एक, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हो गई, 1 2 3 4, यहाँ तक का, और ये 5। तो एक तरीके से ये एक बहुभुज बन गया, पांचों पॉइंट को मिला दिया। इसको नाम दे देते A B C D। और कहाँ है, 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 15, हाँ, E और ये F और ये G, A B C D E F G 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आपका एक बहुभुज तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी डाटा आंकड़ा दिया होता है, वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, मध्यमान बिंदु सबसे पहले निकालते हैं, बारंबारता वर्ग अंतराल को हमेशा x एक्सिस पे लेते हैं और बारंबारता को y एक्सिस पे लेते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो मतलब किसी भी डाटा का हम बहुभुज इस तरीके से बना सकते हैं। और कुछ ऐसे बार ग्राफ वाला होता है, बार ग्राफ के हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ बहुभुज बनाने के लिए कह रहा था, तो ये बहुभुज हो गया इस तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।